यहाँ क्या कर रहे हो? विक्की, 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 तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा घर सील करवाने की? ये सब क्या हो गया? विक्की, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ो। इन पेपर्स पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोन आप लोगों ने लिया था वो ईश्वरी इंटरप्राइजेस ने खरीद लिया। तो इसका मतलब ये हुआ ये घर आपका था, अब हमारा हो गया। तो जिस तरह आपकी बेटी उस घर से गेट आउट हुई थी, उसी तरह आप लोग भी प्लीज गेट आउट हो जाओ यहाँ से। अरे तुम्हें तो पता होना चाहिए, हाँ? देव भाई की माँ के ऊपर अगर कुछ भी बात आ जाती है ना, तो फिर वो दुनिया के सबसे बड़े विलन बन जाते हैं। और मैडम ने तो धक्का भी दिया था उनकी माँ को, बताओ। तो अब देव भाई तुम लोगों को इस घर से धक्का दे। चलो निकलो ऐसे। देव, I don't believe this. सो आई एम श्योर देव बाबू ऐसा नहीं कर सकते। तुमने फोन करना। हाँ 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 हाँ, मुझे देव भाई ने यही बोला था कि तुम ही जरूर करोगी। और उसके बाद फौरन ये भी बोला था कि आज के बाद वो तुमसे कभी जिंदगी भर में बात नहीं करेंगे। ला फोन लगाओ यार, फोन लगाओ। उठाया नहीं? अब तो तुम्हारे सारे बहाने खत्म हो गए। क्या करोगी? ना बताऊं, तुम लोग सारे के सारे अब यहाँ से निकलो, गेट आउट। कमाल के लोग हैं, तमीज से तो कुछ समझते ही नहीं हो तुम लोग। हैं? तुम्हारी तमीज तो हमने पहले ही देख ली थी विक्की। मुझे तो मेरी बहन एलिना के लिए बुरा लग रहा है। अबे चुप साले, मुंह उठाओ और निकल। एक मिनट पीछे हटो। I dare you, इंस्पेक्टर। अगर आपने मेरी फैमिली पे हाथ भी उठाया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। चलो निकलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ऐसा कहने की? बाबा, 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 बाबा बैठिए, बाबा, 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 ठीक तो नहीं बाबा? जितना बोला गया ना उतना ही करो। इंस्पेक्टर, अगर ये मेरे आस पास भी आया ना तो इन पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस ठोक देना। चलो यार, इनका नाटक शुरू हो गया। मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आपका सब कुछ आपको वापस ला कर दूंगी। लेकिन अब मुझे किसी से बात करनी है। शोना, शोना, तुझे सच में लगता है देव ने ऐसा किया होगा? हाँ माँ, जब बात ईगो पे आती है ना, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ पहले भी किया था, लेकिन ये सब मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था हाँ, कि वो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो शोन, मैं मानती हूँ एक पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसके पति और उसके घर वालों को समझे, उनके लिए कुछ भी करे। लेकिन अपने आत्मसम्मान को खोना उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा नहीं है। तुझे अपने आत्मसम्मान और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना होगा शोना। तू मेरी बेटी है। थैंक यू। जो सुनना चाहती थी आपने मुझसे वही कहा। मैं तो सारा हिस्सा बराबर करके आई थी, लेकिन देव ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अब इसका हिस्सा उन्हें देना ही होगा। आप प्रॉब्लम फेस करने से डरते हैं। आप इतने कमजोर, इतने इनसिक्योर कैसे हो सकते थे? मैं जा रही हूँ। सब खत्म कर दिया तुमने, सब खत्म कर दिया।
सोनाक्षी, माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब खत्म कर दिया तुमने। मुझे लगा था कि तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन आज तुमने सिर्फ प्यार की दहलीज नहीं लांगी, उस सीमा भी लांग दी। हाँ, सब खत्म हो गया। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे प्यार किया। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे शादी की। Just go, get out. देव, मिस्टर देव दीक्षित। सोनाक्षी, अंदर आओ। नहीं आ सकती, क्योंकि अब ये मेरा घर नहीं रहा और हो भी नहीं सकता। आप प्लीज देव को बुलाइए। देव घर पर नहीं है, तुम्हें जो कहना है मुझे कहो। क्यों? ताकि हमेशा की तरह आप उन्हें डिफेंड करती रहे। आपने जो कुछ भी उनसे कहा वो ही किया उन्होंने। सोच समझ कर बात यही करो तो सोनाक्षी। प्रॉब्लम है ना माँ। इस घर में ना ही कोई सच सुन पाता है ना ही बोलता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो लगता रहे। अब तुम भी सुनो सोनाक्षी, क्यों नजर आएंगी मुझे देव में गलतियां? वो मेरा बेटा है। बचपन से ही मेरा देव एक अच्छा भाई और एक अच्छा बेटा बन के रहा, और जब तुम आई मुझे लगा तुम उसकी मदद करोगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वो तुम्हारी वजह से अपनी जिम्मेदारियों से दूर होता गया। मेरे माँ बाप ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, दुनिया के सारे नियम मुझे सिखाए, लेकिन जब मैंने गलती की तो उसका भी एहसास मुझे दिलाया गया। मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ, दूसरों के कहने पर मैं अपनी जिंदगी नहीं जीती। आपने तो आज भी देव को अपने आंचल से बात कर रखा है। मुझे तो अपना डिसीजन लेना आता ही नहीं। अच्छा, तुम मुझ पर इल्जाम लगाने आई हो? इल्जाम आपने मुझ पे लगाया है। मैं तो यही सोचती रही कि लाख कमजोरियों के बावजूद देव एक अच्छे इंसान, लेकिन आज उन्होंने प्रूव कर ही दी कि आपके बेटे किसी भी लायक नहीं है। ये क्या बकवास कर रही हो सोनाक्षी? देव ने सिर्फ मुझे इस घर से नहीं, बल्कि मुझे और मेरे परिवार अपने घर से भी बाहर निकाल दिया। क्या? मेरा देव ऐसे कभी नहीं कर सकता। ऐसा ही हुआ है, और मैं उनसे बात करके ही रहूंगी। वो जहां कहीं भी हो, उन्हें जवाब देना ही होगा। जी जी, कितनी बदबू आ रही है यहाँ पे। हाय हाय, ये हमारा खेत घर है या कि बदबू खाना? हाय राम। माँ, विकी उठ। माँ, पहले खुद कायरों की तरह यहाँ आकर छुप गया, और अब अपनी माँ से खाली बोतल छुपा रहा है। दिखा ना मुझे भी कि कैसे मेरा बेटा मेरे जीवन भर का संघर्ष और बलिदानों का मजाक उड़ा रहा है। घर पे जो कुछ भी माना हुआ, उसके बाद घर पे रहा नहीं गया। मेरा दम घुट रहा था, इसलिए बेटा तूने उसे और उसके घर वालों को उसके घर से बाहर निकलवा दिया, उन्हें सड़क पे फेंकवा दिया तूने। क्या? हाँ देव बेटा, और तूने ये सब करते वक्त कुछ सोचा भी नहीं तूने जीजी के बारे में? माँ, ये क्या बोल रही? मैंने क्या किया? पता भाई, मुझे आपकी बात सुननी नहीं चाहिए थी बिल्कुल भी। क्या बोल रहा तू? आप ही तो मुझे भेजा था सोना भाभी को उनके घर से निकलवाने के लिए। मैंने तो आपको समझाने की बहुत कोशिश की थी कि भाई मत करो, पी रखिए, लेकिन आपने तो सुनी ही नहीं मेरी।
और ऊपर से आप ये कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस लेके जानी पड़ जाए, लेकिन तू जा, काम करके आ। आपने तो मुझे धमकी भी दी थी भाई। क्या बोल रहा है विक्की तू? ऐसा क्यों कहा मैंने? चुप कर, भाई चुप कर तू। मेरा बेटा इतना गिर जाएगा मैं कभी नहीं सोच सकती थी देव। सर पर छत का ना होना क्या होता है ये तू नहीं जानता क्या? और अपने इस पाप में अपने छोटे भाई को भी शामिल कर लिया। नहीं माम, मैं ऐसा, तू जानती मैं ऐसा नहीं। तो ये तेरी गलती नहीं है, ये इन खाली बोतलों की गलती है। ये क्या हालत करके रखी है देव तूने अपनी। मेरा देव ऐसा नहीं था। अरे मेरा देव तो वो दीवार था जिसे टकराकर उसके परिवार की हर मुसीबत चूर चूर हो जाती थी। याद है तुझे? एक बार पहले भी मैंने तुझे यूं नशे में धुत देखा था। वजह तब भी वही थी, आज भी वही। सोनाक्षी, पिछली बार जब मैंने तुझे ऐसी हालत पे देखा तो मैं पिघल गई थी और अपने बेटे की खुशी के लिए मैंने अपने मन का डर, अपनी सोच, सब कुछ दबाकर सोनाक्षी को बहू बनाकर ले आई। तुझे क्या दोष? तू जो कुछ किया मैंने किया, जो होगा उसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगी। कैसी सजा? सोनाक्षी घर आई थी, सब कुछ भुलाकर मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा, पर उसने कहा कि अब वो घर उसका नहीं है। शायद मैं ही भूल गई कि अब मैं उसकी कोई नहीं लगती। क्या 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 कहा सोनाक्षी ने तुझसे? उसने कहा कि हम सबकी हालत की जिम्मेदार मैं हूं। मैंने तुझे कमजोर बनाया। अगर उसे ऐसा लगता है तो ठीक है, लेकिन आज मैं चाहती हूं कि एक फैसला तू खुद ले। मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगी। पता नहीं क्यों मैं कभी सोनाक्षी पर भरोसा नहीं कर पाई। जैसे कि मैं जानती थी कि वो कभी तुझे या मेरे घर को संभाल नहीं सकती। इसलिए जब शादी से पहले तेरे वकील मुझसे मिलने घर आए तब मैंने उनसे ये कागजात बनवा लिए तेरी मर्जी के खिलाफ। तू अगर मुझे गलत समझना चाहता है तो समझ सकता है, पर ये सब मैंने मेरे परिवार के लिए किया। तेरी एक गलती की सजा मैं अपने परिवार को, अपनी बेटियों को नहीं देना चाहती थी। ये कागज मेरे परिवार का सुरक्षा कवच है और यही तेरी कसौटी है थी। मैं तो फाड़ कर फेंक दे कागज और बचा ले अपना रिश्ता। वादा करती हूँ मैं तुझसे, मैं अभी भी सोनाक्षी को अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा करना तभी जब तू इस रिश्ते को पूरी उम्र भर निभा सकेगा। वरना जा और जाकर सोनाक्षी के दस्तखत ले आ इन कागजात पर। खत्म कर दे वो रिश्ता हमेशा के लिए। तेरी दोबारा ऐसी हालत हो गई तो जो होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा, क्योंकि तब मैं खुद तुझे सजा दूंगी दे, और तेरी सजा तेरी माँ की सजा होगी, क्योंकि तब मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। ना मैं तेरा साथ दूंगी ना तेरे साथ रहूंगी। चुन ले तुझे क्या चुनना है। एक तरफ तेरा प्यार जो कभी परवान चढ़ेगा या नहीं किसी को नहीं पता, और दूसरी तरफ तेरी 3 बहनें और तेरी माँ। सोनाक्षी, देव छत्तरपुर वाले घर पर है, तुम उसे वहां मिल सकती हो। जी, आपने फैसला देव के हाथ में छोड़ तो दिया है, पर उसने अगर फिर से उस बंगालन को मना लिया तो हाय हाय, अगर वो कागज देखकर उस बंगालन के मन में लालच आ गया और वो देव की आधी जायदाद ले गई तो? चलिए
कहाँ है? क्यों? वैसे हो सकता है कि तुम्हारी जरूरत मैं पूरी जिस शराब के विकी। अरे यार तुम तो फिर गलत समझ गई। इसकी बात करो। ये क्या है? प्री नप्चुअल एग्रीमेंट। इसे कहते हैं विजन। देव भाई को पता था कि एक न एक दिन तो तुम्हारा असली चेहरा बाहर आएगा, इसलिए ये कागज उन्होंने शादी से पहले ही बना के रखे थे। पर एक और शॉकिंग न्यूज दूं, देव भाई ऑलरेडी साइन भी कर चुके। विकी हटो, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। अब सब खत्म। देव! सॉरी सोनाक्षी, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, मैं होश में नहीं था सोनाक्षी। लेकिन तुम सब कुछ भूल जाओ। मैं तुम्हारा पूरा लोन चुका दूंगा, मैं तुम्हारा घर भी मिल जाएगा। प्लीज ये सब भूल जाओ। क्या स्ट्रैटेजी है मिस्टर देव दीक्षित? जितना मैंने सोचा था आप उससे भी ज्यादा घटिया इंसान निकले। सोनाक्षी, टेलिंग यू कि वो गलती से हुआ, इट वाज अ मिस्टेक। प्लीज उसे भूल जाओ। आप मुझे ऑर्डर देंगे कि मैं सब कुछ भूल जाऊं और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? क्या क्या भूलूंगी मैं देव? ये भूलूं? ये तो आपने नशे में नहीं किया ना? ये तो पहले से आपका प्लान था। नहीं, ये तो मैंने विक्की को बाहर फेंकने के लिए दिए थे। इन पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं है। ये मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ सोनाक्षी। मैं हमारे रिश्ते को एक और चांस देना चाहता हूँ। ये सब देखकर मुझे पता चल गया आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। आपको लगता है कि मैंने आपके पैसे के लिए आपसे शादी की, लेकिन मैं इसे साइन करके प्रूव करूंगी कि मैंने आपसे पैसे के लिए शादी नहीं की। मेरी सोच आपकी जितनी घिरी हुई नहीं है। नहीं सोनाक्षी, साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए, आप अपने पैसे अपने पास ही रखिए। आज मैंने आपको ठीक से पहचाना। आप सिर्फ शरीफ होने का नाटक करते हो, लेकिन अंदर से एक खोखले इंसान हो। सोनाक्षी, मैंने और होश तुम खो बैठी हो। जो मैं बोल रहा हूँ सुन नहीं रही हो क्या तुम? मैं कह रहा हूँ कि माँ ने मुझे कहा था फैसला लेने के लिए, और मैं तुम्हारे साथ रहने का फैसला लिया है। माँ के कहने के बाद ही आपने फैसला लिया ना? ये फैसला दो लोगों के बारे में। आपने तो फैसला ले लिया, लेकिन आपने मुझसे पूछा मुझे क्या चाहिए? नो, यू डोंट। आपने अपना फैसला लिया तो लिया, मैंने भी अपना फैसला लिया। मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं आपको एक और मौका नहीं दे सकती और अपने फैमिली रिस्पेक्ट के साथ खेलने की। मुझे तो लगता था आप मुझसे प्यार करते थे देव। प्यार 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 नहीं, नहीं, प्यार नहीं। अगर ये प्यार है ना, तो इस दुनिया के सारे रिश्ते, सारे नाते झूठे हैं। अगर ये प्यार है तो आई डोंट बिलीव इन लव। ये प्यार की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। क्या जानती हो तुम प्यार के बारे में? तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मेरे पैसे से प्यार करती हो। तुमने मेरे से शादी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम चाहती थी वो स्टूपिड से भाई उसकी लाइफ बना सकूं, तुम्हारी मिडिल क्लास लाइफ को थोड़ा ऊपर उठा सकूं, इसलिए शादी की तुमने मुझसे। यही चाहती थी। और क्यों? हाँ, अब जब मैं बोल रहा हूँ तो बुरा लग रहा है तुम्हें। कहाँ से दोगी ये पैसे? बोलूं घास फूस सूप पिला के? नहीं होगा, कभी नहीं हूं। उधार चुका पाओगी तुम? यार
सब खराब कर दिया। अरे तुमने तो वो बीच में अच्छी बहू बनने का नाटक भी किया था ना। तुम्हें पता भी है कि एक घर को कैसे संभाला जाता है। तुमने तो मेरा घर ही तोड़ दिया यार। एक और ड्यूटी पूरी नहीं की तुमने अपनी। तुम मां नहीं बन सकी। माय गॉड, तुम मां नहीं बन सकती हो वरना तुम अच्छी मां नहीं बनती। पता, अच्छी मां नहीं बनती तुम। आप जैसे आदमी से समझने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। ये है आपकी असलियत। एक बड़े इंसान तो बन गए, लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं बनता। आप रिश्तों को संभालना कभी समझ ही नहीं पाएंगे। जिस प्यार का, जिस विश्वास का आप यहाँ खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में लौटकर फिर से कभी नहीं आएगा। आप जैसे इंसान को तो अकेला ही रहना चाहिए। आपने बस पैसे कमाए, लेकिन भरोसा तो आपकी बस की बात ही नहीं है। बिकॉज यू आर जस्ट अ लूजर। सोनाक्षी, रुक क्यों गए आप? हाँ, रुक क्यों गए? हाथ उठाइए ना। एक सूर इंसान से और एक्सपेक्ट क्या किया जा सकता है? ले जाओ यहाँ से, चली जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। बट नॉट एनी मोर। आज से, अभी से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं भी यहाँ रुकने नहीं आई थी, यही कहने आई थी कि अब आप भी मेरे कुछ नहीं लगते। We are over। चाहती क्यों नहीं? आशा, आशा, आशा। उनका रिश्ता कांच की तरह था। जब तक था दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता था, पर जब टूटा तो सब बिखर गया। मेरी बेटी ने टूटे हुए रिश्तों को समेटकर बाहर फेंक दिया। ये डायलॉग कल मैंने एक बुक में पढ़ी थी। मैं अपनी बुक में ऐसे डायलॉग्स कब लिख पाऊंगी गुरुदेव? बताइए ना गुरुदेव, मैं अपनी बुक में ऐसे डायलॉग्स कब लिख पाऊंगी? बोबो, कितनी बार बोला है जब मैं और गुरुदेव बुक के बारे में बात कर रहे हैं तो प्लीज डिस्टर्ब मत किया करो। जब डिस्टर्ब मैंने किया है तो उसे क्यों डांट रही हो?
क्या है? तुम राइटर हो, लेकिन साथ में एक माँ भी हो ना। बुक लिखने से जरूरी बेटी को देखना है। बात हुई? हाँ हुई। मानी कि नहीं? मेरी बेटी ने 7 साल पहले लोगों की बातें सुनना बंद कर दिया। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें दूसरा चांस नहीं दे सकती। मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था, लेकिन तुम अब इस ट्रस्ट के लायक नहीं हो। तुमने कभी किसी चीज के लिए स्टैंड लिया ही नहीं, इसलिए यू आर फायर्ड अविनाश। डॉक्टर बोस, आपको नहीं लगता आप ये फैसला बहुत जल्दबाजी में ले रही हैं? फैसला छोटा हो या बड़ा, उसे लेने में 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगाती, क्योंकि देर से लिए गए फैसले अक्सर वक्त बर्बाद करते हैं और मेरा टाइम बहुत ही कीमती है। मैं दिल्ली आ रही हूँ और जब तक मैं वहां पहुंचूंगी यू शुडंट बी देयर। तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर तुम तक पहुंच गया होगा। चेक योर मेल। आशा, दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? अरे 7 साल से यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं ना। पता नहीं कहीं उसका पास्ट वापस ना आ जाए। अगर उसका पास्ट उसे मैटर करता तो वो दिल्ली जाने का डिसीजन कभी नहीं लेती। वो अपने पास्ट को पीछे भूल चुकी है। शी इज ओवर हिम। और अगर बिजनेस के सिलसिले में उसे दिल्ली जाना है तो वी शुड सपोर्ट हर विजय। आशा, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। एक गलती वो उस आदमी से शादी करके पहले ही कर चुकी है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिल्ली जाने का जो डिसीजन है ना, ये उसकी दूसरी गलती होगी। उस आदमी से शादी करने से तो रोक नहीं पाया मैं उसे, लेकिन दिल्ली जाने से इसे मैं जरूर रोकूंगा। जस्ट ट्रस्ट योर डॉटर। उसने 7 सालों में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, वो अपने डिसीजंस ले सकती है। आशा, तुम कुछ भी कहो, मैं उसे दिल्ली नहीं जाने दूंगा, मतलब नहीं जाने दूंगा। पर मॉम डिसाइड कर चुकी है दादू। ले 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 शोहा, मेरी प्यारी मम्मी, आजा 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 आजा। दादू मुझे नीचे उतारिए। अरे मैंने कहा ना नीचे उतारिए। ओके 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 ओके। पहली बात, माय नेम इज सुहाना बोस। दूसरी बात, आई हेट बेबी डॉग। ओके योर हाइनेस। आप प्लीज मॉम से जाकर कहिए क्यों दिल्ली ना जाए। मुझे नहीं जाना दिल्ली। बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मॉम को दिल्ली जाना है तो जाने दो, लेकिन मैं और मेरी मम्मी यहीं रहेंगे। सॉरी सॉरी। तुम किससे बातें कर रहे हो? ये शोना की पूछ है, एक दिन शोना के बिना नहीं रह सकती। आशा, मैं पूछ नहीं हूँ, मैं मिस बोस हूँ। अरे वो तुम्हारी दीदा हैं, उसे आशा क्यों बुला रही हो? आपको क्या है? आपको तो दादू बुलाती हूँ ना। ओके मिस जूनियर बोस, क्या हम मिस सीनियर बोस से मिलने चलें? क्या मैं आपको गोद में उठा सकता हूँ योर हाइनेस? ओके। चलिए। डीके कहाँ मर गया है? मैडम जी आवाज दे और उनका भक्त ना आए, हो ही नहीं सकता। बड़ा आया भक्त कहीं का। तुम्हारे कान में किसी ने पकोड़े तल दिए थे क्या? कब से आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता है? अरे भक्त आपके ही काम में लगा हुआ था मैडम जी। सेवा का मौका एक बार फिर से दीजिए और कहिए। मिस्टर गोबर, व्हाट इज इट? भक्त देख रहा है तो नेकलेस है। ओह, बड़ी मेहरबानी जो तुमने मुझे बता दिया कि ये नेकलेस है, वरना एक्स करीब की बेटी को तो पता ही नहीं था कि ये क्या है। गोबर डीके, ये इस हार में राई जैसे हीरे क्यों लगे? मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे बड़े हीरे चाहिए, कम से कम मटर जितने बड़े। कम से कम दिखना तो चाहिए कुछ। जस्ट गो एंड गेट मी बड़ा हीरो वाला नेकलेस, नहीं तो आई टेल सन। भक्त को माफ करिएगा मैडम, हम अभी फोन करके स्वीपर को मेरा मतलब है ज्वेलर को फोन करके मटर वाला मंगवा देंगे। गो। मिस्टर गोबर, कम। जी मैडम। कुक को जाकर कह दो कि ग्रीन टी बना दे, मेरी ग्रीन टी का टाइम हो गया है। ओके मैडम। मम्मा।
यस सुहाना बोस। आप सुहा को हो ना? ओके। बाबा दवाई नहीं खाने। अल्ले अल्ले दादू खा लो ना। एक्सक्यूज मी, पहली बात मेरा नाम विजय बोस है और दूसरा आई डोंट लाइक बेबी टॉक। ओहो, 7 साल की ये है कि आप हो। शोना कह रही है दवाई लेने, तो ले लो ना। जब ये मेरी बात नहीं मानती तो मैं इसकी बात क्यों मानूं? बाबा, दिल्ली जाने के बाद से आप नाराज हो। मिस जूनियर बोस, मुझे मिस सीनियर बोस से थोड़ा बात करनी है। आप अंदर जाकर खेलेंगे? नहीं बाबा, सुहा यही रहेगी। अब ये भी हमारे डिस्कशन का हिस्सा है। मैं ऐसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। वेलकम मम्मा, बैठ के बात करें। अरे मेरा बच्चा आ गया, मेरा प्यारा सा लिटिल लिटिल गोल गोल गोलू। क्या हुआ बेटा, आपका मुंह ऐसे क्यों लटका है? अपनी दादी से भी बात नहीं करोगे? हाँ, किसी ने कुछ कहा आपसे? बताओ मुझे, किसी ने डांटा क्या आपको? किसी ने कुछ नहीं किया। इस गोलू का मुंह उतरा है अपने बिग चा की वजह से। आज साहब की पीटीएम जो है, और हमारे भाई साहब का कुछ आता पता ही नहीं। विक्की पहले ये बता कि बिग चा क्या है? मम्मी यार। दादी, बिग मतलब बड़े, और चा मतलब चाचा का शॉर्ट फॉर्म, और बिग चा मतलब बड़े चाचा, और वो मुझे बुलाते जूनियर। जूनियर मतलब छोटा। ओह दादी, लेकिन बिच्चा ने तो फोन भी नहीं किया। ओ मेरा बच्चा कितना उदास हो गया है। विक्की बेटा, बेटा तू चला जाना। मैं आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? इसकी माँ को बोलो ना, इसकी मम्मी का उसको बोलो। अच्छा गोलू बेटा, सारे काम तो ना तुम्हारे पापा ही करते हैं, मैं तो कुछ करती ही नहीं। मेरा आज एक इंपॉर्टेंट शूट है और मुझे वहां जाना है। इस गोलू से ज्यादा तो कैमरा तुम्हारी गोद में रहता है। जब शूट में ही रहना था और ये पीटीएम नहीं अटेंड करनी थी, तो ये बच्चे क्यों पैदा कर दिए? अगर मेरा बस चलता ना, तो उस समय ना मैं गोल होती, ना ही ये गोलू होता। तुम्हारी मम्मी जी ने मेरी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बदली थी, इसका अंजाम है ये। मम्मी आप क्यों नहीं चले जाते? चल दादी, आप चलोगे तो और फन हो जाएगा। आपके लिए ना आपकी दादी कहीं भी जा सकती है। चलो ठीक है फिर मम्मी, हम चलते हैं, आप इसके साथ चले जाना। चलो बेटा, आप भी कुछ खा लो। हाँ, भूख लगी होगी। चलो। वक्त आपके लिए ग्रीन टी लाया है और साथ में एक तो सलाह भी। सलाह? कैसी सलाह? मैडम जी, आप गोलू के पीटीएम में नहीं जाइए, शर्म से पानी पानी हो जाएंगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैडम जी, आजकल के टीचर्स को तो जानती हैं, सारा का सारा दोष माँ बाप पर डाल देते हैं और उन्हें खूब डांटते हैं। और अपना गोलू जो है बड़े बड़े अंडे लेकर के आता है स्कूल से। सारा का सारा रिपोर्ट कार्ड लाल रंग की स्याही से ही रंगा रहेगा। मैं तो कहता हूँ नहीं चाहिए। जाओ अपना काम करो। आओ ना। पता है, तुम्हारे ये दादू मुझे दिल्ली नहीं जाने दे रहे, मना कर। वहाँ बहुत ठंड होती है। नहीं, क्योंकि वहां आपके पापा है। तुमने कभी अपने पापा के बारे में मुझसे पूछा नहीं ना, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो। पता है मामा का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? पता है, रूम में जो वुमन ऑफ द ईयर की जो बड़ी सी ट्रॉफी रखी हुई है। नहीं, उससे बड़ी एक और ट्रॉफी है। कहाँ है? यहाँ है। तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट। ये 7 साल की जर्नी मैं अकेले नहीं कर पाती, क्योंकि तुम मेरे साथ थी इसलिए कर पाई। रियली? लेकिन शुरू के 1 ईयर में मुझे चलना भी नहीं आता था। लेकिन तुम्हें देखकर मैंने चलना सीखा, मुझे जीने की हिम्मत मिली। पता है, जब पहली बार मैंने तुम्हें गोद में लिया था ना, तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं
अब कभी भी आंसू नहीं बहाऊंगी। जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं बहुत रोती थी ना, दोनों रोते तो कितना अजीब लगता। I love you। I love you too। पता है, तुम्हारे पैदा होने के पहले मम्मा ने एक बैड डिसीजन ली थी, तुम्हारे पापा से शादी करने का। मुझे लगा कि वो मेरे प्रिंस चार्मिंग थे, पर वो तो फ्रॉग निकले। तभी मुझे बारिश में इतना मजा आता है। दादू हंसो ना, जोक था। जोक था? मेरे डैड बुरा आदमी है क्या? नहीं, अच्छे आदमी है, बस आपके मम्मा के लिए, इसलिए हम दोनों अलग हो गए और फिर हम सब यहाँ कोलकाता आ गए। मम्मा ने बिजनेस शुरू किया, लेकिन दिल्ली वाली बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, इसलिए खुद सॉर्ट आउट करना होगा ना मम्मा को, इसलिए आपको और मम्मा को दिल्ली जाना होगा। ओके? मैंने वो बिजनेस बहुत ही मेहनत से खड़ा किया और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मॉम, डैड किस टाइप के फ्रॉक थे? एकदम स्पाइनलेस और रूड। उनका नाम क्या है? इस घर में उसका कोई नाम नहीं लेगा। दादू बताने दो ना कभी तो मुझे पता चल ही जाएगा। मॉम आप बताओ, डैडी का नाम क्या है? मिस्टर देव दीक्षित, देवव्रत दीक्षित। मिस्टर देव। अच्छा मम्मा, डैडी के बारे में और बताओ ना। बताती। गोलू बेटा, आपकी दादी आपके साथ जाना चाहती थी, मगर क्या करे, आपकी दादी के घुटनों का ना तेल खत्म हो गया है। ओह, बहुत दुख रहा है बेटा, दादी को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप एक काम करो, अपने बड़े चाचा के साथ चले जाओ। हाँ, बच्चा यहाँ होते तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होती। क्या बच्चा है कहाँ? वो अपनी अपनी बड़ी दादी से जाकर पूछ लो। बड़ी दादी, बड़ी दादी, बड़ी दादी, बड़ी दादी। बड़ी दादी, बच्चा कहाँ है? मुझे उन्हें मेरी पीटीएम में लेके जाना है। फोन भी नहीं उठा रहे हो, तो 2 दिन से घर भी नहीं आए। वो तो पिछले 7 सालों से घर नहीं आया। 7 ईयर? अभी 2 दिन पहले तो वो होम आए थे। मुझे नहीं पता बेटा देव कहाँ है। ओह नो, हमें उन्हें कैसे ढूंढूं दादी? कभी किसी का हाथ नहीं आते, कभी किसी को बताते भी नहीं है कहाँ है, और फिर एकदम से केयर हो जाते हैं। बिग चार्ज लाइक बैटमैन। ये 7 साल मैंने 7 जन्मों की तरह बिताए। उस दिन से पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा देव गया कहाँ। इतनी अच्छी लाइफ स्टोरी का इतना सैड एंडिंग। लेकिन मेरे लिए एंडिंग सैड नहीं थी, एंडिंग में तुम जो मिली मुझे। पर पापा को तो कुछ नहीं मिला। डैडी का भी मुझे मिलने क्यों नहीं आए? क्योंकि तुम हमारे अलग होने के बाद पैदा हुई थी ना। पापा को कुछ नहीं पता है, उन्हें ये भी नहीं पता है कि यू इवन एक्सिस्ट। मैं तुम्हें ये सब पहले ही बताना चाहती थी, पर तुम लिटिल गर्ल थी ना, अब तुम बिग गर्ल बन गई हो, सब कुछ समझती हो। हम दिल्ली जा रहे हैं, हो सकता है कि हमारे जान पहचान वाले मिल जाए वहाँ, इसलिए ये सब जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। और हो सकता है तुम उनसे भी मिलो, और मैं नहीं चाहती कि मेरे और तुम्हारे पापा के रिलेशनशिप की वजह से तुम और तुम्हारे पापा के रिलेशनशिप पर कोई भी असर हो। अब तुम्हें उनके साथ रिलेशनशिप रखना है, कैसे रखना है, मिलना है नहीं मिलना है, बात करनी है नहीं करनी है, ये सब तुम्हें डिसाइड करना होगा।
ये सिर्फ तुम्हारा डिसीजन है। What is that look? क्या सोच रहे हो तुम? मम्मा मैंने ना लास्ट वीक कुछ कुछ होता देखी थी, उसमें ना मिस बोस, जो भी होता है वो रियलिटी में नहीं होता। सो डोंट इवन ट्राई योर स्टंट्स। मैं तुम्हारी डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगी और तुम्हें भी मेरे डिसीजन का रिस्पेक्ट करना होगा, ओके? और तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पापा के पास वापस लौटकर नहीं जाने वाली। सोनो कुछ कुछ होता है? नो। नाउ प्रॉमिस मी कि तुम कभी मुझे फोर्स नहीं करोगी। प्रॉमिस। मेरे पास उनका पुराना नंबर है। इफ इट वर्क्स तुम उनसे बात कर सकती हो, लेकिन ये भी तुम्हारा ही डिसीजन है, ओके? मुझे 5 मिनट चाहिए। जितना वक्त चाहिए उतना वक्त ले लो। क्या ना मिस बॉस, 5 मिनट क्यों चाहिए? ओ कपोल आशा, फैसला छोटा हो या बड़ा, पर मैं 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगाती, क्योंकि देर से लिए हुए फैसले टाइम वेस्ट करते हैं और मेरा वक्त बहुत कीमती है। हेलो जी, आ गई देव दीक्षित की गड्डी। मैं क्या, आपने मिसेस मित्तल और उसकी ननद को देखा है क्या? मुझे तो लगता है कि मिसेस मित्तल की नजरों में ही खोट है। कहती है ननद के लिए देख रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है देव दीक्षित को खा जाएगी। चल वो सब छोड़, अब ये गड्डी से बाहर निकलेगा भी कि नहीं? ये लो जी, वो तो आया ही नहीं, ये तो गोलू आ गया। ने किया क्या हंसी से तुम रहे न हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न हम रहे न हम। सब जूनियर, चाचू मुझे लगा था आप नहीं आओगे। आज तक तेरी पीटीएम मिस की है जो आज करूंगा। चाचू मिस तो ये लोग आपको कर रहे हैं। क्यों जेलस हो रहा है? तेरा भी टाइम आएगा। चाचू आपकी वजह से मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? मेरी वजह से? ये सब आपसे बात करना चाहते हैं और आप इन्हें पाँव नहीं देते, इसलिए वो मुझे चॉकलेट खिलाते हैं, और देखो उसकी वजह से मैं कितना मोटा हो गया हूँ। चाचू आपका बेस्ट फ्रेंड होना जीवन में बहुत टफ है। एक्चुअली तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो इतना क्रिप मत कर। बता क्या प्रॉब्लम है? मुझे पीटीएम में नहीं जाना। क्यों? मैम आपको बहुत डांटेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने आपको कोई डांटे। क्या किया तूने? मैथ्स में बस मार्क्स कम है। कितने कम? वो पूरा टेस्ट 20 मार्क्स का था और 20 में से 2 मिले। ये भी आपकी गलती है। मेरी गलती? कैसे? आप मुझे घुमाने ले गए थे, मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला।
हाँ ठीक है, अब जब गलती मेरी है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। चल आजा। चाचू मुझे उतारो, मैं नीचे ही चल के जाऊंगा। अरे नहीं बाबा, चलना तो अभी छोटा है। अरे नहीं। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। मुझे अपने डैड से मिलना है। मैं 6 ईयर से आपके साथ रह रही हूँ, आप सबको मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे पापा को भी जानना है, तो मैंने अपना बैग पैक कर लिया। मैं डैड को फोन कर देती हूँ कि मैं वहाँ पहुँच के उनके साथ रहूंगी। मुझे पता करना है अवध्र डैडी किसके जैसे दिखते हैं, मामू जैसे, आशा जैसे या दादू जैसे। सर्वनाश की बोलची सोहा, मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं। मैं अपनी सोहा को उन दीक्षित का होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। आई नो दोज दीक्षित, वो हमारी सोहा को हमसे छीन लेंगे। मेरी सोहा कहीं नहीं जाएगी। क्या कर रही हो बिजॉय? काम डाउन, रिलैक्स। डरा दिया इसे। बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी। दादू को गुस्सा आ गया था। आई प्रॉमिस मैं दोबारा गुस्सा कभी नहीं करूंगा। शोना, सोहा कहीं नहीं जाएगी। दिल्ली जाना कैंसिल। बाबा, मैं अपनी सोहा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर इसने कुछ सोचा हो तो ठीक ही सोचा होगा। छोटी सी बच्ची तो है, अभी तो सोच भी समझ नहीं सकती। दादू, आई एम अ बिग गर्ल। ये लीजिए आपकी बेटी का रिपोर्ट कार्ड, बहुत ही प्यारी बच्ची है। ये लीजिए, और ये लीजिए रवि का रिपोर्ट कार्ड, बहुत अच्छा स्कोर किया है उसने। हेलो मिस किरण। अरे मिस्टर देव, ओह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं तो हर पीटीएम में स्कूल आता हूँ, इसमें सरप्राइज कैसा? या प्लीज सिट नो। तो मिस किरण, क्या रिपोर्ट्स हैं गोलू की? एक्चुअली मिस्टर देव, गोलू को काफी इम्प्रूवमेंट दिखानी होगी। वो बहुत ही कच्चा है। मैंने उसे पढ़ाने की हर कोशिश कर ली, लेकिन वो तो जैसे समझना ही नहीं चाहता। देखिए ना उसके टेस्ट मार्क्स बहुत ही बुरे हैं। आई मीन वो तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो रहा है। मिस किरण, आप गोलू की क्लास टीचर हैं। मैं अक्सर आपसे स्कूल में मिलता हूँ, तो आपसे एक रिश्ता सा बन गया है। यू नो, दोस्ती का रिश्ता, मान का रिश्ता। तो मैं कई दिनों से आपसे एक बात कहना चाहता था। सोच रहा हूँ कि कह ही दूं। हाँ प्लीज कहिए ना। विजॉय, अच्छा मेरी बात सुनो। तुम्हें याद है बचपन में जब शोना को स्कूल ट्रिप के लिए नेशनल कॉर्बेट पार्क जाना था, मैंने क्या कहा था तुम्हें याद है? कि मैं उसे जंगल में नहीं जाने दूंगी। और तुमने क्या कहा था तुम्हें याद है? मुझे कुछ याद नहीं है। पर मुझे तो याद है बाबा, आपने कहा था कि मुझे अपनी बेटी को इस दुनिया को फेस करने के लिए तैयार करना है। और आप
थोड़े से अंधेरे से इसे डरा रहे हो? बाबा, सोहा अगर अपने फादर से मिलना चाहती है तो हम उसे रोक नहीं सकते। सोहा, एक बात बताओ, आपको सच में पापा के पास जाना है? देखो वहां पे ना सब नए नए लोग होंगे, दीदा नहीं होगी, दादू नहीं होंगे, मम्मा तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगी वहां पे। फिर भी मम्मा के बिना जाना चाहती हो वहां पे? मेरे और देव के बीच इश्यूज थे, लेकिन अब वो मुझे मैटर नहीं करता। सोहा ने जो डिसाइड किया है उसका साथ में दूंगी। थैंक यू मॉम। तो डैड भी आपके जितने कूल है? नहीं, वो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट है। ये ब्लैक, ब्लू और ग्रे, ये रंग के अलावा कुछ रंग पता ही नहीं। उनकी कोई बात कूल नहीं। मिस किरण, आपका मिस सुरभि के बारे में क्या ख्याल है? मतलब सेक्शन 1 की क्लास टीचर? हाँ, 1-2 बार मिल चुका उनसे। सुना है काफी स्मार्ट है। शायद उनकी सेक्शन में जाके गोलू को कुछ पढ़ाई करनी आ जाए। नहीं नहीं मिस्टर देव, ये क्या कह रहे हैं आप? इसकी कोई जरूरत नहीं है। और क्या है ना, गोलू के हमारे क्लास में होने से क्लास की रौनक बनी होती है। और छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैं मैनेज कर लूंगी ना। यू प्लीज डोंट वरी। आई एम श्योर अगर आप थोड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन देंगी तो इम्प्रूवमेंट होगा। ऑफ कोर्स आई विल। तो ठीक है, आपको और भी काफी पेरेंट्स से मिलना होगा, गार्डियन से मिलना होगा, तो मैं चलता हूँ। मिस्टर देव, एक्चुअली मैं आपके घर जाके उसे प्राइवेट ट्यूशंस भी दे सकती हूँ। So sweet. तो मैं आपको कॉल कर लूँ? बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। मामा मुझे फोन दो, मैं डैड को कॉल करती हूँ। क्या हुआ? फोन नहीं लगा? लगाया ही नहीं तो लगेगा कैसे? दादू, आशा कहती है ना, प्रोफेशन को इम्प्रूव नहीं किया जाता, और मैं तो परफेक्ट जगह हूँ। मैंने कॉल ही नहीं किया दादू। की बोल छो? आपको लगा मैं सच्ची चली जाऊंगी? कमर मम्मा जोक था, पर सोचो मैं वैसी वाली बेटी होती तो। सोचो मैं ऐसा हस्बैंड होता तो। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। नॉट बैड चाचू, नॉट बैड एट ऑल। आपने मैम को ऐसे घुमा दिया जैसे वो इंडियन मिठाई होती है ना, ऑरेंज कलर की, सर्कल में सर्कल वाली। जलेबी। राइट, जलेबी जैसे। डांटना तो छोड़ो, मैम ने आपको मिस कॉल भी दी थी। प्लीज चाचू, नो हैंकी पैंकी, ओके? ओके जूनियर।
तुम्हारा जोक था ना, मैं फनी हूँ ना? नहीं, बिल्कुल फनी नहीं। मम्मा, अब मैं 6 इयर्स की हो गई हूँ, मुझे सब समझ आता है। क्या समझ में आता है? That you guys love me. मैं आप सबके बिना कैसे रहूंगी? डैडी को तो पता भी नहीं है मिस सुहाना बोस भी है, तो मैं उनके पास कैसे जाऊँ? मेरा डिसीजन यही है, मैं उनके पास नहीं जा रही। मिस सुहाना बोस, आप मेरी चिंता मत कीजिए, अपने दिल की सुनिए। आर यू श्योर आपको पापा से नहीं मिलना? मैंने कहा ना, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। वैसे भी मैं चली गई तो आपको इतना सारा प्यार कौन करेगा? आपने डिसाइड कर लिया ना, तो गुड। अब जल्दी जल्दी पैकिंग शुरू करो, क्योंकि देखो मम्मा को दिल्ली जाना है ना। और सोहा तो मम्मा की पूछ है, तो सोहा और मम्मा दोनों को दिल्ली जाना होगा। चलो पैकिंग कर लेते हैं। कम ऑन मम्मा, पैकिंग तो कर ली, वो देखो। ये पूरी की पूरी हमारी सोना की बेटी है, उस देव दीक्षित की नहीं। भक्त को लग रहा है शरीफा बड़ा मीठा है मैडम जी। Shut up. Do work fast. My muh empty, my pet empty, and plate also empty. अब देखिएगा, बड़ा फास्ट करेंगे। दादी, दादी, दादी। अरे वाह, my little coon गोलू। अरे इतनी जल्दी आ गए? बिग चाचू ने आगे सब जल्दी जल्दी फिनिश कर दिया। मेरे टीचर से बुक को डांट भी नहीं पड़ी। बिग चाचू के आते हुए सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। आपके बिग चाचू वहाँ आपके साथ थे तो आपको डांट कैसे पड़ती? He lovely you. He lovely you नहीं दादी, He loves you. हाँ, एक्स गरीब की बेटी भी तो यही कह रही थी। You know बिग दादी। और फिर बिग चाचू और मैं बाइक राइड पे गए और हमने आइसक्रीम भी खाई। हाय जीजी, वो भी क्या दिन थे ना, जब देव आपको आइसक्रीम खिलाने ले जाया करता था। गोलू बेटा, देव आपके साथ होता है ना, बिल्कुल पहले जैसा होता है। पहले जैसे मतलब? अब बिग चाचू अलग है क्या? सेम बट डिफरेंट। पहला देव ना इस घर का गुरूर था बेटा, उनके लिए अपनी माँ और अपने परिवार से बढ़ के कुछ भी नहीं था। पर अब अपने घर का रास्ता भूल गया, मेहमानों की तरह आता है और मेहमानों की तरह घर से चला जाता है। पता है आपके बिग चाचू पूरे घर में माँ माँ, आप जो कहेंगी माँ मैं वही करूँगा। अपनी माँ से कभी अलग नहीं होता था, यानी कि आपकी बड़ी दादी से। अब ये गुड बाय क्यों नहीं है? बेटा, तुम्हारी जो एक्स बड़ी चाची है ना, उन्होंने आपके बिग चा को टोटल चेंज कर दिया बेटा। आपके बिग चा आप किसी की बात नहीं मानते, यानी आपकी बड़ी दादी है ना, उनकी भी नहीं। पर बिग चाचू बैड बॉय नहीं है, वो तो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट है। और फिर बिग चाची ने ऐसा क्यों किया? वाह दादी। आई टेल, बिग चाची हर्ट चाचू, इतना हर्ट किया आपके चाचू को कि उन्हें ना पूरा बटर कर दिया। मैडम जी, बटर नहीं बिटर होता है, बिटर। बटर माने मक्खन और बिटर माने कड़वा। शट अप, डू योर ओन वर्क, नो टॉक बीच में। मैडम जी, भक्त एक बार फिर से सॉरी है। तो शी इज बैड बिग चाची। सर, सो गुड टू सी यू सर। सर, जब भी आप ऑफिस आते हैं तो सिक्सर मार कर जाते हैं। जब मैंने लास्ट स्टॉक कॉल लिया था, उससे हमारी कंपनी को एक ही दिन में 20 करोड़ का फायदा हुआ। सर, आइए कोई सिक्स मार दीजिए ना, मजा आ जाएगा। बिल्कुल गुप्ता जी, व्हाई नॉट। ये क्या है? मुंह मीठा कीजिए। सब में बांट। ये सिर्फ कंपनी की सक्सेस नहीं है, ये आप सब लोगों की सक्सेस भी है। इसीलिए आप सबको 2 महीने की सैलरी बोनस में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी मुझे थैंक्स मत बोलिए, ये बोनस जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आपके काम आएगा। गाइस, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। ये जो बोनस आपको मिला है ना, सेव इट, काम आएगा आपके। क्योंकि हम अपनी ये कंपनी बंद कर रहे हैं। अभी तक जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है उसे भूल जाइए। आज जो भी ट्रेडिंग हुई है उसे क्लोज कर दीजिए। लॉस के बारे में मत सोचिए, आई टेक केयर ऑफ दैट। लेकिन आज
अभी ठीक 1:32 PM हमारी कंपनी बंद। अब हमारी ट्रेडिंग कंपनी मार्केट में कोई नई डील नहीं करेगी। इज दैट अंडरस्टूड? बट सर। गुप्ता जी, क्या है वो? ट्रेडिंग कंपनी बंद करवा दी आपने? एक ही जगह से तो प्रॉफिट आ रहा था, वो भी बंद करवा दिया आपने। मुझे पता है तेरी समझ में नहीं आई। विक्की, देव दीक्षित जैसा सूट पहनने से देव दीक्षित नहीं बन जाएगा। देव दीक्षित की तरह सोचना भी पड़ेगा, तब तुझे समझ में आएगा। लेकिन मुझे इतना समझ में आता है कि अगर कोई कंपनी मुनाफा कर रही हो तो उसे बंद करने में कोई तुक नहीं होता। तेरी कंपनी बंद की मैंने, सिर्फ अपनी कंपनी बंद की। तू अभी भी 500 करोड़ का मालिक है। इस कंपनी को संभाल। देख, तू एक बार अपनी कंपनी अच्छे से संभालने लगेगा ना, तो मैं तुझे अपने डिसीजंस के रीजंस भी बताने लगूंगा। लेकिन एंजॉय कर, चिल कर, मस्ती कर, स्ट्रेस मत ले। एंजॉय करेगा ना तो प्रॉफिट्स भी आएंगे। प्रॉफिट्स आएंगे तो बोनस मिलेगा, नहीं तो इन सब की तरह 2 महीने की सैलरी एज बोनस। ऐसी शक्ल क्या बना रहा है? जाके चेक कर, कहीं कंपनी लॉस में तो नहीं जा रही। May I come in, sir? गुड आफ्टरनून सर। बोलिए कौशिक जी, क्या अपडेट है? सर अपडेट्स भी हैं और आपके लिए ये सारे मेल्स भी हैं। सर ये कौशिक जी, आप मेरे पीए हैं। आपको सैलरी इसलिए देता हूं ताकि ये सब मेल्स मुझे ना पढ़ने पड़े। ये भी मैं ही पढ़ूंगा तो आप क्या करेंगे? आपको भी 2 महीने की सैलरी दूं क्या बोनस में? सर आई एम रियली वेरी सॉरी सर। कौशिक जी, जिसे मुझे ढूंढना है वो ढूंढ ले। जिसे भी मुझसे काम है आके मिल लेगा। आप जाइए, मेरी मीटिंग्स का शेड्यूल तैयार कीजिए। ओके सर। सर एक बात और है सर। क्या? सर आपको गोल्डन बिजनेस अवार्ड्स में इनवाइट किया गया है, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि आप नहीं आएंगे। क्यों? सर एक्चुअली बात वो है सर कि इस बार बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड डॉक्टर सोनाक्षी बोस को मिल रहा है सर। तो प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बट मुझे लगा कि आप नहीं जाएंगे। सर वैसे भी आप इतने सालों से कोई अवार्ड फंक्शन अटेंड नहीं करते, और फिर क्योंकि सोनाक्षी मेरी एक्स वाइफ है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। या उनसे कॉल करके कह दो कि देव दीक्षित जरूर आएगा। ओके सर। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। परफेक्ट परफेक्ट। चलो। विजय, तुम्हारी बेटी को अवार्ड मिल रहा है। फील प्राउड ऑफ हर। तुमसे किसने कहा मैं प्राउड फील नहीं कर रहा? हमने मम्मा से भी तो नहीं कहा कि आप प्राउड है। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बाबा। आई एम प्राउड ऑफ यू दादू। बेटा तुमको पता है, इन 7 सालों में मैंने न सिर्फ तुम्हें बड़े होते हुए देखा, बल्कि तुम्हारी मम्मा को भी बड़े होते हुए देखा। तुम्हारी मम्मा अब इतनी बड़ी हो गई हैं कि उन्हें अब मेरी जरूरत नहीं। बाबा, जरूरत हमेशा थी और हमेशा रहेगी। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि बीते हुए कल की परछाइयां तुम्हारे आज की धूप को खा जाती। अपने बीते हुए कल का असर अपने आज पर मत होने देना। वो शहर, वहां के लोग,
ऊपर से मेरा विश्वास उठ गया है, सो बी केयरफुल। पर मैं बस उस विश्वास को जानती हूँ जो कभी नहीं टूटता, और मुझे अपनी बच्चियों पर पूरा विश्वास है। ये दोनों जो ठान लेती है ना, करके रहती है। सो यू बोथ हैव फन। और आप दोनों भी ज्यादा फाइट मत करना। दादू आपको ज्यादा परेशान करे तो मुझे फोन करना। ओके आशा? यस मम्मा। अब जाओ जल्दी करो वरना फ्लाइट के लिए देर हो जाएगी। So are you ready, Miss Bose? यस डॉक्टर बोस। Let's go. चलो बैठो। माँ बाबा घर रेडी होते ही मैं आप दोनों की टिकट करवा दूंगी। ओके, सी यू। बाय। बाय। संभल कर जाना। हाँ। यहाँ पे ग्रीन कलर की ऑटो रिक्शा है। सी मम्मा देखो, मेट्रो ट्रेन। आप इसका वेट कर रहे हो? नहीं तो। मम्मा दिल्ली में और क्या क्या है? दिल्ली में बहुत कुछ है। इंडिया गेट है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, और क्या है, लोटस टेम्पल भी है। मम्मा दिल्ली बहुत बड़ा है ना? बहुत बड़ा है, पर हमारे लिए बस इतना सा है, जस्ट यू एंड मी। मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? That's a surprise for you, Miss Suhana Bose. वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। मम्मा वेलकम टू दिल्ली। You too. मम्मा हमें कहाँ जाना है? Sorry. ये सरप्राइज है, हमारा न्यू हाउस। हाँ, यही सरप्राइज है। हाउस ओल्ड है, बस थोड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं। यही सरप्राइज है। पर मम्मा सरप्राइज देते वक्त हैप्पी होते हैं ना, आप रो क्यों रहे हो? बिकॉज मम्मा बहुत खुश है, इसलिए। पता है, ये घर तुम्हारे दीदार दादू ने बनाया था, लेकिन किसी ने उनसे अपना घर छीन लिया। किसने छीन लिया था मम्मा? किसी बिग बैड विलन ने? साफ लिखा हुआ है कि जो लोन आप लोगों ने लिया था वो ईश्वरी इंटरप्राइजेज ने खरीद लिया। ये घर आपका था, अब हमारा हो गया। देव भाई की माँ के ऊपर अगर कुछ भी बात आ जाती है ना,
तो फिर वो दुनिया के सबसे बड़े विलन बन जाते हैं। आपके पापा ने। मम्मा हम यहीं रहेंगे? हाँ, हम यहीं रहेंगे। पर कैसे रहेंगे? ये घर तो खाली है। खाली है? भरा हुआ है, अच्छी अच्छी मेमोरी से भरा हुआ है। बताओ। यस, आ जाओ। यहाँ पे ना हमारा डाइनिंग टेबल था और यहाँ पे हम सब खाना खाते थे। और सौरभ मामू दाल, जैसे अभी खाते हैं। बिल्कुल वैसी। अच्छा चलो अंदर। ये हमारा किचन हुआ करता था। यहाँ पे दीदा हमारे लिए खाना बनाती थी। वहाँ पे ना एक सोफा सेट था जहाँ पे दादू हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते थे और हमेशा क्रिप करते थे। आशा, इस देश का क्या होगा? बिल्कुल ऐसी। मम्मा आप इतना हंस रही हो। क्यों? हंसते हुए मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? नहीं, आप तो बहुत क्यूट लग रहे हो और फनी भी। यू नो किसकी तरह? किसकी तरह? खरगोश की तरह। बनीज पे ना ये फ्राउन सूट नहीं करता मिस खरगोश। मम्मा जोक था। मैं 1 मिनट में आई हूँ क्या? हाँ। गोलू, तेरी याद आई और तुझसे मिलने आ गया। तो आपको यहीं रहना चाहिए ना चाचू? भाग क्यों जाते हो? देव बेटा, बाहर आ रही हो? कुछ बताया तो कर। एक्स गरीब की बेटी को कितनी चिंता हो रही थी, यू सी? मम्मी जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरी चिंता हो रही थी? ना ही मुझे कोई मैसेज आया, ना ही कोई मिस कॉल। लेकिन खैर, किसी को मेरी चिंता हो या ना हो, मुझे सबका पता रहता है। आई गेस आपको आपके हीरो का हार पसंद आया होगा। हाँ देव बेटा, वो तो मैं ठीक है। हाँ, अब तुम बहुत थक गए होंगे। हाँ, जाके फ्रेश हो जाओ। आज एक्स गरीब की बेटी अपने हाथों से तेरे लिए खाना लगाएगी। थैंक यू मामी, लेकिन मैं खाना खा के आया। चाचू, सुपर बाइक पे आइसक्रीम खाने चले? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी हम क्रिकेट खेलेंगे। ये बेटा, यू आर द बेस्ट। जाओ तुम स्टंप्स लगा के आओ, मैं आता हूँ। लीना। हाँ भाई। वेरी नाइस पिक्चर्स, ये तो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू भाई। पिछले हफ्ते ये ली थी, लेकिन जो आज शूट किया है वो इससे भी बेटर है। तुम्हें तुम्हारी फोटोग्राफी के लिए किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो विकी से कह देना, वो जरूर पूरी कर देगा। हाँ, कहाँ है मामी जी? और कहाँ होंगी बेटा? अपने कमरे में है। वहीं पे ईट, वहीं पे स्लीप्स, नो टॉक। अपने घर को उन्होंने अपने लिए जेल बना रखा है। तुम्हारा भी कुछ पता नहीं रहता कहाँ रहते हो। बेटा, कम से कम हमें नहीं तो अपनी माँ को ही एक बार फोन कर लिया करो। तो नवदीप, हम ये वॉल ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे तो बीम है। सो ब्रेक। ओके, तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ऑप्शंस होते नहीं है नवदीप, उसे बनाया जाता है। और मैं ये घर का स्ट्रक्चर बदलना नहीं चाहती क्योंकि बहुत सिविल वर्क होगा और मैं उसमें नहीं फंसना चाहती। बटो जैम दोनों। कुछ फिटिंग्स बहुत पुरानी हो गई। तो आप मुझे ऑप्शंस भेज दीजिए, मैं देख लूंगी। ओके। कॉर्नर्स नो कॉर्नर्स? नो कॉर्नर्स। ओके। हेलो। हाँ शौर्य। हाँ ठीक है, तो वो प्रेजेंटेशन मुझे मेल कर देना, मैं देख लूंगी। ओके, या डन। फ्लोरिंग्स और वॉल के सैंपल्स भी मुझे चाहिए। आप मुझे मेल कर देना, मैं देख के आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? सो वी गेटिंग लेट, चलो जल्दी करो।
कम ऑन फास्ट। हो गया, चलो बैग में डाल देना, बैग में डाल देना। चलो। चाबी कहाँ गई? क्या हुआ मम्मा? गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है। ये लो। अरे चलो, कम ऑन लेट्स गो, जल्दी चलो। तुम्हें गिन्नी दीदी के पास होटल भी छोड़ना है। आ गया दे। हाँ, मैं जहां भी जाऊं, जो भी करूं, लौट कर तो तेरे पास ही आता हूं ना। घर आना तेरी इच्छा होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। जब मन कहे कि अपनों की याद आ रही है तो जरूर आ। सही कहा तुमने, मन की सुननी चाहिए। अब देखना सब कुछ कितना बदल गया है। मेरा मन मुझे एक जगह टिकने ही नहीं देता, हमेशा मैं यहाँ से वहां भागता रहता हूँ। लेकिन तेरी याद मुझे तेरी तरफ खींच के ले ही आती है। पता है माँ, दूर से देखने वाले सोचते होंगे कि मैं कितना एमलेसली यहाँ से वहां भटकता रहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तू मेरा ध्रुव तारा है, मुझे हमेशा सही दिशा दिखाती है, इसीलिए तो सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है। इस घर में कभी किसी को कोई कमी नहीं होगी, सबके फ्यूचर सिक्योर है। मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, अब मैं अपनी तरीके से जीना चाहता हूँ, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी परेशानी के, अपनी मर्जी से, अपने मन से। ठीक है ना माँ? हाँ बेटा, अब तो अपने लिए ही जी। और तारे सिर्फ दिशा नहीं दिखाते, सपने भी सजाते हैं। याद है तुझे, जब तू छोटा था तो मैं तुझे कहा करती थी, तेरे मन में जो भी इच्छा है, तू जो चाहता है वो तारों से कह, वो सब सुनते हैं। मुझे नहीं पता तूने तारों से क्या कहा या तारों ने क्या सुना, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर तू खुश है तो ही मैं खुश हूँ। अब तक तो सोनाक्षी भी जिंदगी में आगे बढ़ गई होगी। आजकल की लड़कियां बड़ी हिम्मत वाली होती हैं, बड़े से बड़े फैसले खुद से ले लेती हैं। और सोनाक्षी तो पहले से ही बड़ी साहसी थी, उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अब तक तो शायद उसने दूसरी शादी भी कर ली होगी ना? पता नहीं माँ, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, गोलू मेरा वेट कर रहा होगा। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। मम्मा हम यहाँ पे क्यों रुक गए? U-S-E जूस, उसके आगे का वर्ड बहुत बड़ा है। यूज डाइवर्ज मतलब यहाँ का रास्ता बंद है तो आगे से दूसरा रास्ता लेना होगा। आपको वहाँ का रास्ता नहीं पता? पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो रास्ता हमें कहाँ ले जाता है। आप लेफ्ट से निकालिए। प्रीति करेगा मम्मा। गोलू, चाचू आप कहाँ चले गए थे? मैं बाल सम लगा के रेडी हूँ। चल अब खेलते क्रिकेट। बैट दिखा अपना। यहाँ बात है। नाइस। नो। मम्मी बैठ दो ना, मुझे खेलना है। नो।
अलीना, खेलने दो ना उसे। नहीं देव भाई, ये पूरा दिन भर तो खेलता रहता है, पढ़ाई तो करता नहीं। और आप इसकी पीटीएम के बारे में मुझे बताओ या ना बताओ, लेकिन मुझे सब पता है, ये ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में फेल है। इसलिए अब से नो प्ले, ओनली स्टडीज। अगर फेल हुआ तो क्या हुआ? तो इसका मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का। मन लगेगा तो पास भी हो जाएगा। सॉरी भाई, लेकिन हमें इसका मन लगाना पड़ेगा पढ़ाई में। आपने ना इसे सर पर चढ़ा कर रखा है। अगर तुम्हें इसकी पढ़ाई की इतनी फिक्र है तो पीटीएम में क्यों नहीं आई? अब पीटीएम हो या ना हो, मैं इसके स्कूल जाती रहूंगी। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन ये हाथ से निकल जाएगा। वैसे ही मैं अपनी फैमिली खो चुकी हूँ एक बार, अब इसे नहीं खोना चाहती। ऐसा कुछ नहीं होगा। बिग चाचू के होते हुए उसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये कुछ ना करे और बेकार बनकर रह जाए? भाई, आपकी बातें सुन सुनकर ना मुझे डर लगता है। अलीना, और आगे। अरे अभी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसे फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं। जिस चीज में उसका मन लगता है वही करेगा ना। और नहीं तो क्या? माय डियर देव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई गेस ये मोस्ट सिस्टर्स को कभी मेरी समझ आएगी नहीं, कभी मुझे सही मानेंगी ही नहीं। बट इट्स ओके, ये आदत हो चुकी है। भाई, दिस इज अनफेयर। आपको पता है कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी रही हूँ और आप ऐसा बोल रहे हैं। ओके ओके, आई एम सॉरी। वैसे अगर तुम्हारा मन बदल जाए और तुम्हें अपनी बहन से मिलने का मन करे तो तुम मिल सकती हो, दिल्ली में ही है। सोना, आपको कैसे पता? लेकिन देव बेटा, तुम मिले हो उससे? एक बिजनेस अवार्ड के लिए इनवाइट आया था। पता चला कि एंटरप्रेन्योर डॉक्टर सोनाक्षी बोस भी वहां होंगे। बिजनेस अवार्ड फंक्शन का इनविटेशन मुझे क्यों नहीं आया? मुझे चलना होगा। एक काम याद आ गया। गोलू, कल खेलें क्या? चलेगा ना? चल। और हाँ, अगर तू अपने ऑफिस के मेल्स चेक करेगा तो शायद तुझे बिजनेस अवार्ड का इनविटेशन भी मिल जाता। मैं सोचता हूँ तू करता क्या इतनी देर ऑफिस में? भाई अब वो अवार्ड छोड़ो, मुझे आपसे वो ट्रेडिंग कंपनी के बारे में बात करनी है। आप अचानक से ऐसे बंद नहीं कर सकते हो ट्रेडिंग कंपनी। देख यार, कंपनी तो बंद हो चुकी है, बाकी बाद में देखेंगे। मैं चलता हूँ। विकी, कंपनी कैसे बंद हो गई? कब? हमारे ना बड़े भैया का दिमाग खराब हो गया, ट्रेडिंग कंपनी बंद करवा दी। आपकी छोटी सी स्टार्टअप बाद एक 400 करोड़ की कंपनी है। कैसा लग रहा है ये सब अचीव करके? स्टार्टअप मतलब एक नई शुरुआत, और हर एक नई शुरुआत एक नई आइडिया से होती है। फिर कहानी लिखी जाती है, कहीं मोड़ आते हैं, कहीं कभार तो कहानी खुद को लिखने लगती है। फिर लिखने वाला सोचता है कि ये मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं खुद कहानी लिख रही हूँ और मेरी कहानी कहाँ तक पहुँचेगी। मैं जहाँ हूँ अपनी मेहनत, अपनी फैमिली की सपोर्ट और अपनी टीम की सपोर्ट की वजह से हूँ। आज इतने बड़े अवार्ड के लिए नॉमिनेट होकर आपको कैसा लग रहा है? फ्रैंकली, मैं अवार्ड्स के लिए काम नहीं करती। मेरे अवार्ड्स तो वो मेल्स हैं जो मेरी सेटिस्फाइड कस्टमर्स मुझे भेजती है। पर जब कोई कहता है मुझे कि मेरी ऐप की वजह से उनकी ज़िंदगी बदल गई है तो बहुत खुश होती हूँ। मैं अपने नॉमिनेशन का क्रेडिट उन लोगों को देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे चाहते हुए या ना चाहते हुए भी एहसास दिलाया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैम, आपको कैसा लग रहा है इस फंक्शन में आके? देव दीक्षित, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। देव दीक्षित, सर आप यहाँ कैसे? वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं। 7 साल बीत गए, मैं कभी अपना अवार्ड लेने भी यहाँ नहीं है। आज लगा कुछ अलग करते,
इसीलिए यहाँ आ गया। तो आज भी आपके लिए अवार्ड इतने इम्पोर्टेंट है सर? जिस इंसान के पास सब कुछ है उसे कोई क्या दे सकता है। मैं इस इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन, ये बताने के लिए मुझे कोई अवार्ड की जरूरत नहीं। ये अवार्ड उन लोगों के लिए है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल फेज में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। अगर हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वो मोटिवेट कैसे होंगे? तो सर आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। वेलकम वन एंड ऑल। आई होप कि आप सबने ये इवेंट पूरी तरह एंजॉय किया होगा, लेकिन अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। अब हम इस साल के अवार्ड्स अनाउंस करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द फर्स्ट अवार्ड फॉर द इवनिंग इज फॉर द हाईएस्ट प्रॉफिट रेशियो एंड द अवार्ड गोज टू मिस्टर शंकर। Ladies and gentlemen, now it's time for the final category, the Business Person of the Year Award. और इस साल के सुपर डिजर्विंग विनर का नाम है डॉक्टर सोनाक्षी बोस। Dr. Bose, please say a few words. Why so much fast? क्या आफत आ गई है? मम्मी, मैंने ऑनलाइन देखा सोना को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। कहाँ गया? सबसे पहले मैं इस इंडस्ट्री को थैंक यू कहना चाहती हूँ इस अवार्ड के लिए। वाह, सोना कितनी अच्छी लग रही है ना? आज इस मौके पे ठीक ठाक लग रही है। ठीक ठाक। मम्मी वो ऑसम लग रही है और उसका ये नया लुक उस पे कितना सूट कर रहा है। क्या आसम आसम कर रही है? लिसन, ज्यादा हैप्पी होने की जरूरत नहीं है। भूल गई क्या? हाँ, इस बंगाली फैमिली के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। अपना प्रॉमिस तो याद है ना? मम्मी मैं भूली नहीं हूँ, तभी इतने सालों से उनसे बात तक नहीं की, सिर्फ आप लोगों के लिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें भूल जाऊंगी। मेरा प्यार उनके लिए कम हो जाएगा। इनफैक्ट इन 7 सालों में ना मेरा प्यार उनके लिए और बढ़ गया है। इससे प्रूव होता है कि जब खुद पे भरोसा हो तो किसी और की सुनने की कोई जरूरत नहीं होती। कुछ देर पहले यही बात हो रही थी कि ये अवार्ड उन नए लोगों के लिए है जो यहाँ अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिश मैंने 7 साल पहले शुरू की थी। आगे बढ़ने की मोटिवेशन, वो हौसला मुझे 7 साल पहले ही मिल गया था। मैं जीत उसी वक्त गई थी। आज तो मेरी जीत को बस एक नाम मिला है और मुझे वो हौसला दिलाने का, वो रियलाइज कराने का क्रेडिट कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, सिर्फ अपने एक्स हस्बैंड को देना चाहती हूँ। उन्हीं की वजह से आज मैं आप सबके सामने, उनके सामने ये अवार्ड जीत रही हूँ। फैंटास्टिक! आप दोनों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यूजुअली जब लोग अलग होते हैं तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के रिश्ते में इतनी मैच्योरिटी है कि आज भी आप एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर देव दीक्षित कि वो यहाँ पे आए और खुद अपने हाथों से डॉक्टर बोस को ये अवार्ड दें। वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे न तुम, हम
मेरी गलती है कि मैंने तुमसे प्यार, मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। चली जाओ तुम यहाँ। मुझसे प्यार नहीं करती हो, मेरे पैसे से प्यार करती हो। मैं इसे साइन करके प्रूव करूंगी कि मैंने आपसे पैसे के लिए शादी नहीं की। गॉड, तुम मां नहीं बन सकती हो ना, तुम अच्छी मां नहीं बनती, पता। जिस प्यार का, जिस विश्वास का आप यहाँ खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में लौटकर फिर से कभी नहीं आएगा। आप जैसे इंसान को तो अकेला ही रहना चाहिए, बिकॉज यू आर जस्ट अ लूजर। कहाँ से दोगे ये पैसे? वो लोगों को घास फूस सूप पिला के नहीं होगा, कभी नहीं उधार चुका पाओगे तुम। रहे न तुम, हम रहे न हम। मैम प्लीज कम। यार तुम दोनों अपनी महाभारत बंद करोगे एक मिनट जरा? विक्की, मुझे पता था यही होगा। व्हाट? पहुंच गए प्रभु राम अपनी सीता के पास। अरे क्या? अरे मेरी तरफ क्या देख रही हो? वहां देखो। हे गॉड, देववास इस चुड़ैल के साथ। अब क्या होगा? क्या हुआ? क्या मतलब? अवार्ड फंक्शन में मिले, एक ही बारी मिले बस, और क्या? बेटा 7 साल में एक बार मिल लिए ना, उसके बाद अगेन 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 मिलते रहे तो हाँ, तेरा फ्यूचर विल डेंजर। तेरी पोजीशन का क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। ये मंदिर का प्रसाद ले लो सब लोग। ले बेटा। जी जी, आप कौन से मंदिर हो आई हैं? क्या मांग बैठी हैं अब आप? क्यों भाभी, क्या हुआ? देव और सोना टीवी पर। सोनाक्षी, इसी अनहोनी की बात कर रही हूँ मैं। टपक पड़ी है फिर से हमारे देव की जिंदगी में। एक्स गरीब की बेटी तो इसी बात को देखकर हैरान परेशान है कि ये कितनी बेशर्म है। मुझे लगता है कि सोनाक्षी बोस ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती। ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? अच्छा, हाउ डेयर ही! इसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि हमारी सोना ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती है? विजय रिलैक्स, ये दोनों एक दूसरे के सामने अपने काम की वजह से हैं। अच्छा, सुना नहीं तुमने क्या कहा उसने? प्लीज तुम फोन लगाओ और उन लोगों को वापस बुलाओ। इस देव दीक्षित जैसे आदमी पर मुझे कोई भरोसा नहीं। और फिर सोना को एक कमरे में बंद करके रख दूं? उसके एक्स हस्बैंड के डर से वो घर से बाहर ही ना निकले। विजय, उसकी अचीवमेंट्स, उसके स्ट्रगल्स, उनका कोई मतलब ही नहीं है। ये आदमी फिर से उससे सब कुछ छीन लेगा। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। ठीक है आशा, जो तुम्हारे मन में आए तुम करो, लेकिन इस डिसीजन पे पछताएगी सोना, देख लेना। भगवान, मेरी सोना के साथ सब कुछ अच्छा हो, कुछ गलत ना हो। खुद अभी इन्होंने कहा कि ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती। थोड़ा आवाज बढ़ाना। जब कोई कुछ बनाता है ना, तो अपने आप उनके अंदर एक क्रिएटिव एरोगेंस आ जाती है। ये तो अपनी सक्सेस का क्रेडिट लेने के लिए भी तैयार नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि मिस बोस ये अवार्ड डिजर्व ही नहीं करती। इनकी बातों से ये साबित है कि इस अवार्ड की हकदार ये हैं ही नहीं। इसीलिए अगर ये फेडरेशन किसी को अवार्ड देना चाहती है तो इस अवार्ड का असली हकदार
तमाशा किया देव बेटे ने, सबके सामने तमाचा मारा इस सियानी बिल्ली के। डोंट लुक मी, आंख फाड़ फाड़ के। एक्स करीब की बेटी ना खूब जानती है इस बंगालन को। अरे हमारे देव की जिंदगी में आके ना ये फिर से हम लोगों की जिंदगी में बम ब्लास्ट कर देगी। जी देव ने एक कंपनी तो बंद की है और इसने फिर से अपना जादू उस पर कर दिया ना तो सारी कंपनियां बंद करवा देगी। अरे ऐसे कैसे सब कुछ बंद हो जाएगा? देव भाई को मैं ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। अरे इतनी मुश्किल से मैंने कंपनी संभाली। अब आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो लोग सिर्फ एक अवार्ड फंक्शन में मिले, दैट्स इट। यू डोंट से। मेरे बेटे ने इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए 7 साल अपने जूते घिसे हैं। तेरा बेटा जो काम करता है ना, देव से पैसा लेता है उसके, कोई एहसान नहीं करता। भैया भाभी ठीक ही तो कह रही है। पिछले 7 सालों में विकी ने ऑफिस को और भाभी ने तो इस घर को संभाला है। देव ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। क्योंकि खुद अभी इन्होंने कहा कि अगर इस सक्सेस के लिए इनको किसी ने मोटिवेट किया, वो हौसला दिया, तो वो मैं हूं। So, this award goes to me. Thank you so much, ladies and gentlemen. ये अवार्ड मेरे लिए बहुत स्पेशल है। Thank you. वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। ईश्वरी, भैया भैया रात बहुत हो चुकी है। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अब मुझे नींद आ रही है। 7 साल सोकर भी तेरी नींद पूरी नहीं हुई? भैया कैसी बात कर रहे हैं आप? इतने सालों में हर तरह से बात करने की कोशिश की है मैंने, लेकिन तूने तो मौन व्रत धारण किया हुआ है ना। अब तू ही बता कि एक भाई अपनी छोटी बहन से बात करे तो कैसे? भैया बात करने के लिए कुछ है ही नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ भाई कोई बात नहीं। तूने नहीं देखा देव ने क्या किया? सारी दुनिया के सामने हमारे घर की पोल खोल दी, तमाशा बना दिया। अब भी तू कुछ नहीं बोलेगी? अपने बेटे से बात नहीं करेगी? मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा ऐसा नहीं था। मेरी बहन भी ऐसी नहीं थी। 7 साल से तूने बंद कर रखा है उसे। घुट रही है तू, कैद कर लिया तूने अपने आप को इस बंद कमरे में, जबकि कोई पहरा नहीं है तुझ पर। क्यों क्यों कर रही है तू ऐसा ईश्वरी? क्यों तूने हमसे रिश्ते नाते तोड़ लिए? क्यों अपने घर को बिखरने दिया? सच बता ईश्वरी, ऐसा क्या हुआ था उस रात को कि अब तू देव की मां नहीं रही? मैं देव की मां हूं भैया। रिश्ते मैंने नहीं, उसने तोड़े। सोनाक्षी, उसकी वजह से आज मेरा परिवार बिखर गया है। सब कुछ उसकी वजह से। उस रात देव बेटा, संभाल अपने आप को। उसके लिए तू अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है? तूने तो पूरी कोशिश की ना। तूने तो उसे रुकने के लिए भी कहा, पर वो नहीं रुकी। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। जानता हूं मां, जानता हूं मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन किसी की तो गलती है ना, क्योंकि मेरी लाइफ की धज्जियां उड़ गई। कल तक मेरे पास सब कुछ था, कितना खुश था मैं, और आज मेरे पास कुछ भी नहीं। पता है क्यों? तेरी वजह से, तेरी और सोनाक्षी की वजह से मैंने इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम दोनों को प्यार किया, सबसे ज्यादा तुम दोनों पे भरोसा किया, और तुमने क्या किया?
देवी तू क्या बोल रहा है बेटा? मैंने हमेशा तेरा भला ही चाहा। भलाई? उसमें भलाई थी मेरी जो तूने वो प्रीनअप के पेपर बनवा लिए, धोखे से मेरे साइन करवा लिए उस पे। देख देव, मैंने जो किया मेरे परिवार के लिए किया। मैंने किया था उसका क्या? अपने लिए सिर्फ एक फैसला लिया था मैंने, सोनाक्षी से शादी का। लेकिन तू तो अपना फैसला पहले से ही ले चुकी थी। वो प्रीनअप के पेपर तूने पहले ही बनवा लिए थे। तूने मुझे मेरा वर्ष सिखा दिया, लेकिन कभी मुझसे मेरी मर्जी नहीं पूछी। और सोनाक्षी, उसे तो मैंने सब कुछ सच सच बताया, फिर भी वो हर चीज के बीच में लाके मुझे ही खड़ा कर देती थी, ऐसे जैसे सारी गलती मेरी ही है। रिश्ते का मान रखा मैंने कि ये मेरी मामी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, मेरी बीवी है। तुमसे एक रिश्ता नहीं संभाला गया। मैं सबके बारे में सोचता रहा, सबसे प्यार करता रहा, ये सोच के कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। जब मेरी खुशी की बात आएगी तो तुम मेरे बारे में सोचोगे, मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। लेकिन क्या किया तुमने? तुम लोग पीछे हट गए, अकेला छोड़ दिया मुझे। नहीं, तुम दोनों ने मुझसे एक्सपेक्ट किया कि मैं तुम दोनों में से किसी एक को चुनूं। कोई भी इंसान अपनी पत्नी और अपनी मां में से किसी एक को कैसे चुन सकता है? मैं भी नहीं चुन पाया, लेकिन वो काम भी तुम दोनों ने खुद ही कर लिया। हो गई ना तुम्हारे मन की, रह गया ना मैं अकेला। नहीं मां, मैं इतना टूट चुका हूं ना कि अब और नहीं टूट सकता। याद है तूने कहा था कि अब अगर मैं बिखरा तो तुम मुझे नहीं संभालेगी। मत संभाल, अब तू मुझे नहीं संभालेगी। अब मैं खुद अपने आप को संभालूं। अब तेरे हाथ थपकी से मुझे नींद नहीं आएगी, तेरी गोद में सो के मुझे चैन नहीं आएगा। कुछ बदल गया है मां, तेरा देव बदल गया। आज सिर्फ मैंने अपना प्यार नहीं खोया, आज तूने अपना पुराना देव भी खो दिया। मैं बेचारा बन के नहीं रहूंगा, किसी के लिए आंसू नहीं बहाऊंगा। अगर कोई मेरी चिंता नहीं करेगा तो मैं खुद अपनी चिंता करूंगा, खुद अपना ख्याल रखूंगा। अब मैं खुश रहूंगा, हर वो चीज करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। किसी की फिक्र नहीं करूंगा, सिर्फ अपने लिए जीऊंगा, सिर्फ अपनी फिक्र करूंगा। आज अभी से मैं वादा करता हूं कि देव दीक्षित को किसी और की जरूरत नहीं होगी। मैं किसी से दूर नहीं हुई भैया, उसने मुझे हम सब से दूर कर दिया। मैम, आज जो कुछ भी हुआ मैम, उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगी मैम? मैम, जैसा कि आपने देखा, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन डॉक्टर सोनाक्षी बोस ने अपने एक्स हस्बैंड इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर देव दीक्षित के बारे में कोई कमेंट नहीं दिया। मिस्टर देव दीक्षित ने अपनी एक्स वाइफ का अवार्ड छीनकर उनकी पर्सनल लाइफ सबके सामने खोलकर रख दी है। ऐसे में किसी भी औरत के लिए ऐसी सिचुएशन हैंडल करना बहुत एम्बैरेसिंग होगी। एक्सक्यूज मी, किसने कहा कि मैं उस सिचुएशन में एम्बैरस फील कर रही थी? मेरे एक्स हस्बैंड ने मेरी मेहनत और मेरी टैलेंट को नीचा दिखाने की कोशिश की, मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश उनकी कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन ट्रॉफी जिस किसी के पास हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अवार्ड मैंने जीता है और मेरा चुप होना ये मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। और ये प्रूफ है कि जो मिस्टर देव दीक्षित ने जो स्टंट किया अंदर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर जो कुछ भी हुआ किसी और की वजह से हुआ, और उन्हें शर्म आनी चाहिए, जो आएगी नहीं, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था, मुझे अंदाजा था कि मेरे एक्स हस्बैंड ऐसी ही बचकाने हरकतें करेंगे। लेकिन मैंने सीखा है कि अगर आगे बढ़ना है तो आगे की सोचनी चाहिए, और इसी वजह से मेरी कंपनी की ग्रोथ परसेंटेज आज इतनी हाई है। बातें करने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है।